हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से मार्केट ने हम सबको चकमा देके एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पर दिया हुआ है आज के दिन। तो आज हम उसका पूरा एक एनालिसिस करेंगे, प्राइस एनालिसिस करेंगे। वो समझेंगे कि प्राइस इस वक्त क्या कर रही है और आने वाले दिन में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। पर साथ में कल है थर्सडे और कल होता है सेंसेक्स का एक्सपायरी डे। तो आज हम सेंसेक्स का एक्सपायरी एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कल के यानी थर्सडे के दिन मार्केट में जो सेंसेक्स किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्या की लेवल से जहाँ पर सेंसेक्स हमें अच्छा मोमेंटम दे सकता है। साथ में हम थोड़े जो अदर एसेट क्लासेस है जैसे कमोडिटी हो गया, क्रूड ऑयल गोल्ड हो गया, साथ में बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू कर दे। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अगर निफ्टी को देखो तो आज के दिन अगर आप देखो बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमें लग रहा था, जैसे कि मेरे के एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर एक छोटी सी रेंज है यहाँ पर मार्केट ने बनाई हुई थी। ओके, पर आज जैसे ही मैंने कल अपने एनालिसिस में कहा था कि या तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, नहीं तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, और वैसे ही हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया 2 दिनों तक और सीधा आज के दिन बहुत बड़ा गैप अप खुलते हुए सीधा दो, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो क्लोजिंग जो है 24,200 के ऊपर क्लोजिंग की है। थोड़ा हम यहाँ पर प्राइस बिहेवियर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो मेजर जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके नीचे यहाँ पर प्राइस ने ये पिछले हफ्ते यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डाउन साइड मूव दिया था, पर उसके बाद तुरंत मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, सपोर्ट लिया 23,800 का लेवल का, और यहाँ से फिर से एक रिवर्स करते हुए मार्केट ने आज एक बहुत बड़ा गैप अप होते हुए फिर से एक बार जो प्रीवियस जहाँ से हमें डाउन साइड मूव मिला था फिर से आके मार्केट इसी रेंज में फंस चुका है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट करता है और कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाइंग सेंटिमेंट है। अगर आप देखो जहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, सेलिंग कैंडल बनी थी, बिल्कुल उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो बाइंग सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आने वाले दिन में हमें अपसर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फिर भी कल थर्सडे तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में फंस चुका है, तो अब देखते हैं कि इस रेंज में मार्केट कितना होल्ड करता है। अगर इस हफ्ते तक मार्केट ने अगर इस रेंज को होल्ड कर लिया तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें एक अपसर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बार हम जरा वीकली लेवल पे एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ठीक से ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो। यहाँ पर मार्केट ने पिछले हफ्ते यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, काफी स्ट्रांग सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। पर आज अगर इस हफ्ते को आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सीधा फिर से जो ये रेंज यहाँ पर बनाई थी सपोर्ट लेवल, इसी रेंज के अंदर इस हफ्ते की कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेड कर रहा है मार्केट। इस हफ्ते के अंदर ट्रेड कर रहा है, विच शोज की कहीं ना कहीं बायर्स का जो जो डोमिनेंस है अभी भी मार्केट के अंदर है। तो कल भी देखते हैं कि किसका डोमिनेंस रहेगा, बायर रहेगा या सेलर रहेगा। पर मुझे लगता है कि बायर का डोमिनेंस रहने वाला है। मेरा जो व्यू है वो इतने बड़े गैप अप के साथ जो क्लोज किया है उसके हिसाब से अगर आप देखो पूरे दिन भर मार्केट ने लगातार हायर, अगर मैं आपको थोड़ा सा और ठीक है दिखाने की कोशिश करूँ, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मार्केट ने अगर आप देखो पूरे दिन भर जो हायर लेवल है उसको होल्ड करके रखा। ओके, कभी भी जो 24,200 के नीचे भी क्लोज नहीं किया, विच शोज की जो बायर्स है उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर है। और वो कल भी मुझे लगता है कि कर्व भी मेरा बायर बाइंग साइड की तरफ ही एक डोमिनेंस रहने वाला है। ओके, चलिए अभी सेंसेस का देख लेते हैं। कल सेंसेस की एक्सपायरी अगर आप देखो तो सेंसेस में भी कुछ अलग होने हो रहा है। सेंसेस के अंदर भी आपको बायर्स का डोमिनेंस देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है निफ्टी की तरह यहाँ पर एक रेड कैंडल पिछले हफ्ते मार्केट ने बनाई थी। इस हफ्ते आप देखो तो कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होने के साथ अभी भी इसी कैंडल के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बायर्स जो है कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से आपको अगर देखिएगा प्राइस में जहाँ से एक मेजर सेलिंग हुई थी, मार्केट आया वही आके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। जो प्रीवियस रेंज है उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ये बुलिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो देखना पड़ेगा कि कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है। जैसे अगर मार्केट को अगर यहाँ से इस रेंज को अभी आज कल ही ब्रेक करना है तो इमीडिएटली हमें गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है मार्केट इस रेंज में ओपन हो चुके हैं क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम कर चुका है। तो हो सकता है इसी रेंज में ओपन होकर मार्केट दिन भर साइडवेज जा सकता है, या फिर दोनों तरफ बाइंग साइड और सेलिंग साइड की तरफ ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। सो दिस इज माई व्यू। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इमीडिएटली कल ही एक गैप डाउन के साथ जो है नीचे आना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है। पर मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को होल्ड कर लिया तो समझिए कि इस हफ्ते की क्लोजिंग पॉजिटिव ही होने वाली है। सो दिस इज माय व्यू ऑन एक्सपायरी। चलिए अभी जो अदर एसेट क्लासेस जरा उनका भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज
क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल फिर से यहाँ पर हमें राइज कर होता हुआ दिख रहा है। ओके, कल अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ हुआ था और $80 का सपोर्ट लेते हुए फिर से यहाँ पर $87 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल है वो राइजिंग मोमेंटम में दिख रहा है। पर यहाँ पर अगर आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गोल्ड लगातार वीक होता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो लेवल चल रहा है वो कहीं $4,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है। अगर आप देखो तो अगर ये 4,000 का लेवल छोड़ देता है क्रूड ऑयल तो फिर हमें निचले लेवल ओपन हो गए जो है लगभग 3,800, 3,600, 3,400 के लेवल पर। जब तक 4,000 के ऊपर गोल्ड टिका हुआ है हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। एक छोटी सी रेंज में गोल्ड फंसा हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे क्या रहता है गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में। पर यहाँ पर मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन अपने लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन लगातार यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पर उसके लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ बिटकॉइन ब्रेक कर देता है विच इज 62,000 का जो लेवल है, बिटकॉइन अगर ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हमें 60,000 का के लेवल और 58,000 के जो लेवल है वहाँ तक बिटकॉइन आते हुए नजर आ सकता है। पर अगर होल्ड कर लेता है बिटकॉइन 62,000 का लेवल तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 66, 67, 68,000 के लेवल तक। तो कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन इस वक्त जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है और लगातार इसी लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम फॉर्म यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो देखते हैं कि अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हुए अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड की तरफ अगर आप देखो 66, 67,000 के बढ़िया अच्छे लेवल देखने को मिलेगा। सो दिस इज माई व्यू ऑन मार्केट पर। अगर आप देखो कुछ स्टॉक मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसे स्टॉक है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं जैसे कि प्राइम फोकस अगर आप स्टॉक का स्टडी करते हैं अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले पिछले कई सारे टाइम से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे जाने के बाद एक गिरा फॉल हमें देखने को मिलेगा और फिर से एक बार कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है कंसोलिडेट करने के बाद फिर से इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिए। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 300 का जो राउंड नंबर होता है उसके ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है प्राइम फोकस के ऊपर। तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ओके, सो दिस इज माय व्यू ऑन मार्केट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।